Assalamualaikum. Hope you all are fine, and today we learn chapter number 2 which is about matrices and determinants. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वर्ड से हम पहले भी फेमिलर हैं क्योंकि हम इसको मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने इसको उतना थॉरली रीड नहीं करा था. तो 2.1 की तरफ मूव हम नहीं कर सकते क्योंकि 2.1 की तरफ मूव करने से पहले हमें इसकी टाइप्स, मैट्रिसेस होता क्या है और मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में थॉरली पता होना चाहिए, तभी हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए और सब टाइप्स इसकी पता होनी चाहिए. सही है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स होता क्या है. तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स मैंने लिखी है. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स इन अ फॉर्म ऑफ रॉस एंड कॉलम्स इज़ नोन एज मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का किस फॉर्म में, रॉस एंड कॉलम की फॉर्म में क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स. अब इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, एक एग्जाम्पल की उसमें समझते हैं. हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर की, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका नाम ए है और उसके अंदर हमने नंबर्स ऐड कर दिए, एलिमेंट्स रख दिए 1 2 3 4. ओके. अब इस डेफिनेशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट. ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ है ये नंबर्स का. ये हमारे पास नंबर्स हैं इन अ फॉर्म ऑफ रॉज एंड कॉलम. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चों को यही कंफर्म नहीं होता कि रॉज एंड कॉलम्स होती क्या है. तो रॉज हमारे पास ये वाला पार्ट होता है जो हॉरिजेंटल पार्ट. ये हमारे पास क्या है, रॉज. ये रॉ है, ये भी रॉज है. और ये जो वर्टिकल पार्ट है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल पार्ट क्या कहलाता है, कॉलम्स. ये क्या कहलाता है, कॉलम्स. सही है. ये रॉस कहलाते हैं, ये कॉलम्स. अब इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यहाँ हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुई हुई है नंबर्स की. ये अंदर नंबर्स हैं 1 2 3 4. किस फॉर्म में ये अरेंज हुए हैं, रॉस की फॉर्म में एंड कॉलम्स की फॉर्म में. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स है. इसका नाम जो हम देंगे वो क्या देंगे कि ये मैट्रिक्स है. अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि मैट्रिक्स होता क्या है. अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट टॉपिक आता है. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ये फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है. सबसे पहले ऑर्डर से हमारे जहन में क्या आता है कि किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ का एक ऑर्डर होता है. इसी तरीके से मैट्रिक्स का भी एक ऑर्डर होता है. अब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हमसे एग्जामिनर पूछे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए हमारे पास सिंपल क्या होता है कि ऑर्डर इक्वल्स टू रॉस मल्टीप्लाई बाय कॉलम. तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर. किसी भी चीज़ का, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है तो हम सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे, ऑर्डर इज इक्वल्स टू रॉस मल्टीप्लाई बाय कॉलम. अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के दो नाम और भी होते हैं. दूसरा नाम हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का होता है साइज ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को और क्या बोलते हैं, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स. और हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स. डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स. अब एग्जामिनर हमसे इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी पूछ सकता है कि मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, या मुझे इस मैट्रिक्स का साइज़ बताओ, या मुझे इस मैट्रिक्स की डायमेंशन बताओ. तो इसका मतलब यही हुआ, इन तीनों का मतलब कि हमें ऑर्डर बताना है. जिस तरीके से हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, एग्जाम्पल हमने कंसीडर करी, ऊपर वाली एग्जाम्पल जो हमने कंसीडर करी थी वही ले लेते हैं. एक मैट्रिक्स कंसीडर किया ए, मैट्रिक्स ए कंसीडर किया, उसके अंदर हमने एलिमेंट्स पुट कर दिए 1 2 3 4.
अब हमारे पास एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताओ, या कुछ भी पूछ ले, साइज ऑफ अ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि हमने इसका फॉर्मूला क्या है, रॉज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सही है। अब रॉज हमारे पास कितनी है, मैंने आपको बताया था कि रॉज जो होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, हॉरिजेंटल पार्ट। ये हमारे पास रॉज है। सही है। तो रॉज हमारे पास कितनी हुई, पहली रॉ ये रही, दूसरी रॉ ये रही, तो इसका मतलब है रॉज कितनी हो गई, 2। उसके बाद कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल पार्ट, ये और ये हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम है। तो कॉलम कितने हो गए हमारे पास, 2। तो इसका मतलब है 2 और 2, मतलब मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या होगा, 2/2। तो 2/2 का ऑर्डर जो है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सबसे पहले हम ऑर्डर लिखने के लिए रॉज लिखते हैं एंड देन कॉलम्स। ओके। अब इसी तरीके से हम एक अनदर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, एक दूसरी एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, 1 3 5। ये हमने एक और एग्जांपल सपोज की। अब अगर हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि ऑर्डर बताओ इस मैट्रिक्स का, तो हमें सबसे पहले वो याद है ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रॉज इनटू कॉलम्स। सही है। अब इस मैट्रिक्स के रॉज कितने हैं, रॉज कितनी है, ये इसकी पहली रॉ है, ये इसकी दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है, तो मतलब कितनी रॉज हो गई, 3 रॉज। और कॉलम्स किसको बोलते हैं, वर्टिकल पार्ट। तो इसका एक ही कॉलम है, तो 3/1। हम इसको क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, या साइज या डायमेंशन क्या है, 3/1। 3/1 का ही ऑर्डर। तो ये हमसे MCQs में पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर हमसे MCQs में पूछ सकता है कि इस किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, या डायमेंशन बताओ, या साइज बताओ। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टॉपिक, जिसको हमने बोला ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, देन हमने क्या करा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो आती है सेकंड चीज़, वो आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके। अब टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके। अब टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने जो है वो मैट्रिक क्लास में पढ़ी थी, लेकिन मेजर टाइप्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मेजर टाइप्स मैट्रिसेस की कौन सी होती है। तो मेजर टाइप्स हमारे पास मैट्रिसेस की होती हैं 2। पहली टाइप हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरी होती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ओके। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर्स ऑफ रॉस एंड कॉलम्स आर इक्वल। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉस और कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रॉस जो हैं वो बराबर हो किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगी। सही है। अब एग्जांपल हमने कंसीडर करी, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया जिसका नाम है x। हमने इसके एलिमेंट्स पुट कर दिए 3 4 5 6, यहाँ हमने इसके एलिमेंट्स पुट कर दिए। अब इसके अंदर हमें ये एग्जामिनर ने पूछा है कि मुझे ये बताओ कि ये कि कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं वो इक्वल्स होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इसकी नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है, इसकी नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है, ये रॉ कितनी रॉज है, 2, तो 2 रॉज है। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, ये फर्स्ट रॉ, ये सेकंड कॉलम, तो कितनी कॉलम्स है, 2। तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो ये हमने पढ़ लिया स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रॉस एंड कॉलम्स इक्वल होते हैं। अब हमने फर्दर क्या करना है कि इस मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है, मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़नी है स्क्वायर मैट्रिक्स की, सही है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग डाली टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, पहली टाइप का नाम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स में ज़ीरो हों सवाए डायगोनल एलिमेंट्स के, सही है। तो अब ये ऐसे समझ आएगा नहीं, तो हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, सही है। तो एग्जांपल हमने कंसीडर करी है, एक हमने मैट्रिक्स कंसीडर करा जिसका नाम है एक्स, और यहाँ हमने उसके एलिमेंट्स पुट कर दिए 1 0 0 2। ओके, अब इसमें क्या डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है हमें कि सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स से क्या हो, ज़ीरो हो सवाए डायगोनल एलिमेंट्स के। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? ये लाइन हमारे पास क्या है? डायगोनल। ये इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल, सही है। तो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है? ज़ीरो। ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, सही है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल हमने ली, y इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन हमें क्या बोलती है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, सही है। अब डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं? ये लाइन जो है ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके अलावा आप देखें सारे एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों सवाए डायगोनल एलिमेंट्स के, ओके। तो आई होप कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। अब हम दूसरी टाइप की तरफ मूव करते हैं, और दूसरी टाइप का नाम क्या है? दूसरी टाइप का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी टाइप का नाम है स्केलर मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स का नाम है स्केलर मैट्रिक्स, सही है। अब स्केलर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। ये तो हमारे पास डायगोनल की कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। अब इस तरीके से समझ नहीं आएगी तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, और एग्जाम्पल हमें क्या बोलेगी? ये एग्जाम्पल हमने कंसीडर की, ओके। ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स पुट कर दिए 1 0 0 1। अब सब डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन में क्या बोलती थी कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है ना कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो हैं वो एलिमेंट ज़ीरो हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स थे वो सेम नहीं थे। यहाँ पे देखें, यहाँ पर 0 0 तो था, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो चेंज है, 1 है और यहाँ पे 2 है, तो ये डिफरेंट है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है, लेकिन स्केलर में बाकी तो 0 है लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये हमने एक और मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, लेकिन जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये तीनों 1 1 1, मतलब ये क्या है? ये सेम है। जब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, जब हमारे पास क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम,
तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। सही है, हमारे पास वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है किसकी, स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स की। इसको हम आगे जाके फर्दर जो है वो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो हमें और इसके क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। सही है, ये हमने 2 टाइप्स पढ़ ली। अब हम तीसरी टाइप की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर हों। तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हों, 1 के बराबर हों। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा, ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मुताबिक कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो किसके इक्वल हों, 1 के। तो यहाँ पे हमारे पास सारे डायगोनल एलिमेंट्स किसके इक्वल हैं, इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। ट्रू हो गई कंडीशन, तो इसका मतलब है ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स में भी यही होता था। स्केलर मैट्रिक्स में हमें क्या बताते थे कि यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे 1 की जगह 2 भी हो सकता था, यहाँ पे 1 की जगह 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता था। लेकिन क्या है, सेम है, ये कुछ भी सेम हो सकते हैं। लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के इक्वल होना लाजमी है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे 2 आ गया तो फिर वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगा। जब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल होंगे तो तब ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, तो स्केलर मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है, बस वो सेम होनी चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसके यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो फोर्थ मैट्रिक्स है वो कहते हैं हम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या बना है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर करी, यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी, इसके अंदर हमने एलिमेंट्स पुट कर दिए। सही है, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। क्या बोला मैंने, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो 0 के इक्वल हों। अब आप देखें, डायगोनल एलिमेंट के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला हिस्सा है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले कौन से हैं, ये वाला हिस्सा 0 के बराबर हो तो वो क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है, अब इसके अंदर हम एक और टाइप है जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास कौन सी टाइप थी, 4th। अब हम 5th की तरफ मूव करते हैं। 5th टाइप हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, 5th टाइप क्या आती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ओके, अब हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने कंसीडर करी 1 2 4 5 6 7 और यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया 0 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ओके, अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो हों। डायगोनल एलिमेंट्स ये हैं, इसके ऊपर वाले एलिमेंट ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक क्या हुआ कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि तमाम डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या हों, 0। ऊपर वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, ये ऊपर वाले एलिमेंट 0 होंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी यहाँ पे कि यहाँ पे अपोजिट है। जब हमने यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात की थी तो इसके अंदर क्या था कि नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। अपर के केस में नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए और लोअर के केस में ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हमारे पास 6 टाइप आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 6 टाइप हमारे पास आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो किसके इक्वल आ जाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स के। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के। ओके, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जाहिर सी बात है तभी समझ आएगा। सही है, अब हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर करी। एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करा जिसका एलिमेंट्स हमने पुट कर दिए 1 1 4 3। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अब सबसे पहले हमारे पास, इसको A नाम दे देते हैं, ये मैट्रिक्स A था। अब हमने क्या करना है, इस कंडीशन को चेक करने के लिए इसके ऊपर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हमने लिया। ट्रांसपोज लेते कैसे, ट्रांसपोज ऐसे लेते हैं कि रॉस को कॉलम और कॉलम्स को रॉ में चेंज कर देते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रॉ को कॉलम, ये जो रॉ है इनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और जो कॉलम है वो रॉ में। तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ये 1 4 ये रॉ है, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। ये रॉ थी 1 4, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। और 4 3 ये हमारे पास रॉ थी, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। अब आप रिजल्ट देखें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास ये था, ये इसके इक्वल आया है आंसर या नहीं, आ गया देखिए 1 4 4 3 1 4 4 3। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कंडीशन ट्रू हो गई और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब हमारे पास 7th टाइप आती है स्क्यू सिमेट्रिक। 7th टाइप क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलता है, स्क्यू सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका आंसर जो है वो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको हम एक एग्जांपल से जो है वो डिस्कस करेंगे, तभी हमें इसकी चीज़ समझ आएगी। अब एग्जांपल हमने कंसीडर करिए, एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ये बुक से ही मैंने एक एग्जांपल दी है। हमने इसके एलिमेंट्स पुट कर दिए 0 -4 1 4 0 -3 -1 3 0। इसका हमने क्या, एग्जामिनर ने पूछा है कि बताओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के। सही है, तो सबसे पहले हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, ट्रांसपोज लेने के लिए हमें पता है कि रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास रॉ है, हमने इसको कॉलम में चेंज कर लेना। तो 0 -4 1 आ गया। अब सेकंड रॉ को हमने किस में चेंज करना है, कॉलम में। तो 4 0 -3 आ गया। अब थर्ड रॉ को चेंज करना है तो -1 3 0 आ गया। ये हमने क्या ले लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें
कि यहाँ पे ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास जो आंसर है वो क्या इसके इक्वल आया है? नहीं। देखिए यहाँ पर साइंस का डिफरेंस है, मतलब यहाँ +4 है, वहाँ पे -4, यहाँ पे -4 है, वहाँ पे +4, तो मतलब साइन का डिफरेंस है। अब साइन के डिफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें साइन चेंज करना हो तो हम नेगेटिव साइन का ले लेते हैं कॉमन। अगर हम इसमें से, इस मैट्रिक्स में से अगर हम क्या ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये 0 हो जाएगा। ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ये हमने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 0। ये हमने नेगेटिव क्या ले लिया, नेगेटिव बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो उस पर जो है अब देखें, अब ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आया है ओरिजिनल मैट्रिक्स के या नहीं। अब यहाँ पे देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आया या नहीं, आ गया, सही है। तो कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। क्या थी कंडीशन, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A। हमने पहले A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया यहाँ पे, लेकिन वो इक्वल नहीं आया, तो हमने फिर नेगेटिव माइनस जो है मैट्रिक्स में से कॉमन लिया एंड देन हमारे पास वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया जब हमने नेगेटिव लिया। तो ये हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, इसकी क्या कंडीशन आ गई, स्क्यू सिमेट्री की। अच्छा, अब जो है वो सारे मैट्रिक्स जो है वो एक दफ़ा मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, ताकि जो है वो कन्फ्यूजन अगर कोई हो तो वो दोबारा जो है वो क्लियर हो जाए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी, हमने जो मेजर टाइप्स हैं वो हमारे पास हैं स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़ रॉज जो हैं वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ़ कॉलम के, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमने एग्जाम्पल समझ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आई थी, जिसके अंदर पहली टाइप थी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हों। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, अब हमने दूसरी टाइप पढ़ी थी। दूसरी टाइप हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ने हमें क्या बोला था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। बाकी कंडीशन वो डायगोनल मैट्रिक्स वाली है, लेकिन उसके अंदर जो थे वो डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं थे, इसके अंदर सेम होने चाहिए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। तीसरी जो था वो क्या था मैट्रिक्स, यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल्स टू 1 हो। यहाँ पर सेम थे लेकिन इक्वल्स टू 1 होना ज़रूरी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, 2 3 4 5 एनीथिंग। यहाँ पर इक्वल्स टू 1 होना लाजमी है, तभी वो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमने फोर्थ टाइप की बात करी, वो क्या था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 हों। यहाँ पे याद है उल्टा केस हुआ था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए और लोअर वाले में ऊपर वाले एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये वाला केस भी समझ आ गया होगा। 6 पे आते हैं। 6 में क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ने हमें क्या बोला था, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया था कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये इक्वल आ गया ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब 7th टाइप हमने क्या पढ़ी थी, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ने हमें क्या बोला था कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे ए का तो वो इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ ए के। अब इसमें हमने क्या एग्जांपल कंसीडर करी थी, जिसके अंदर जो है वो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल, ए के इक्वल नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने नेगेटिव साइन इक्वल लिया तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब है स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ओके, अब इसके अंदर ना हम एक क्वेश्चन जो है वो करते हैं, जिसमें हमें से ये पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है वो हम लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सारी टाइप्स, सही है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया 0 5 0 0 0 7, ये हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब एग्जामिनर ने हमसे सवाल पूछा है कि बताओ कि कौन सी मैट्रिक्स की टाइप है। ए ऑप्शन उसने दिया कि बताओ कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बी ऑप्शन दिया कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। सी ऑप्शन दिया कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है।
और डी ऑप्शन दिया, बल्कि इसमें ये 2 ही ऑप्शंस ठीक हैं, अभी वो कन्फ्यूजन हो जाएगी, सही है। अब देखें, अब इसके अंदर हमने एग्जामिनर ने सवाल पूछा कि एक मैट्रिक्स है, इसमें हमने बताना कि ये डायगोनल है या स्केलर है। अब सबसे पहले जब MCQ हमारे पास से आया तो हमने सबसे पहले जहन में सोचना है कि डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी और स्केलर की क्या कंडीशन थी। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उसके अलावा तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हों। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, सही है। तो मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन अब हमने दूसरा ऑप्शन भी देखना है, क्या पता अब दोनों सही हो। यहाँ पे हमारे पास C ऑप्शन में ये भी बोल सकता है एग्जामिनर के बोथ ए एंड बी, ये भी तो हो सकता है। तो हमने तीनों, दूसरा ऑप्शन भी हमने जो है वो देखना है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, यानी स्केलर मैट्रिक्स की हमारे पास कंडीशन क्या थी। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जो तमाम डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम है, ये भी 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ये सेम तो नहीं है, तो इसका मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं, √7 0 0 0 √7 0 0 0 √7। अब हमसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ कि ये डायगोनल है या स्केलर है, तो हम इसमें से आराम से बता सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमें क्या बोलता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके अलावा तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों, लेकिन सेम ना हो। सेम वाली चीज़, ये √7 तमाम डायगोनल एलिमेंट सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है, और सेम वाली कंडीशन किस में लगती है, स्केलर मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से मज़ीद क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। सो अभी भी कुछ टाइप्स रहती हैं जो एक्सप्लेन करने वाली हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।